और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर हिला देने वाली है। बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं रुक नहीं रही। जैसे दीपू की हत्या की गई, दीपू के बाद अमृत मंडल की हत्या की गई और अमृत मंडल के बाद कोकन दास की हत्या की गई। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में एक और हिंदू पर हमला हुआ है। बांग्लादेश में एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। शाहीन और हसन पर गैंगरेप का आरोप है। जन्नेदाह जिले में दोनों बदमाशों पर केस दर्ज हुआ है। पीछे एक और बड़ी खबर है, बांग्लादेश में एक और हिंदू की निर्मम हत्या कर दी गई है। राणा प्रताप बैरागी का गोली मारकर मर्डर कर दिया गया है। हिंदू पत्रकार बैरागी को बाजार में गोली मारी गई। राणा प्रताप समेत अब तक 5 हिंदुओं को मारा गया है। तस्वीर हम आपको दिखाएं, राणा प्रताप बैरागी, ये उस हिंदू शख्स की तस्वीर है जो पत्रकार बताया जाता है, बांग्लादेशी नागरिक था और इसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यानी एक हिंदू की हत्या, मृतक राणा प्रताप बैरागी, और एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। नहीं, जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई है उसको जिस तरीके से वहाँ एक तरीके से मतलब बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड जैसा लगातार हिंसा हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये निषेधार्ह है और पूरी दुनिया को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का समर्थन नहीं होना चाहिए और पूरी दुनिया को मिलकर ऐसे सरकार पर लगाम कसनी चाहिए। हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंध बनाए रखें, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है वो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो वहां पर किसी के साथ हो रहा है, आज वहां पर माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, कल को वहां किसी और के साथ हो, किसी भी व्यक्ति विशेष को, चाहे धर्म के आधार पर या उसकी भाषा के आधार पर या किसी और आधार पर उस पर प्रहार किए जाते हैं, इसको स्वीकार नहीं कर सकता। भारत कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है वो उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, उसकी सर्वत्र भर्त्सना है। और बांग्लादेश में लोगों को, जो वहां के समझदार लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए कि भारत का जो सरकार है, विदेश विभाग है, वो पैनी नजर रखे है। अब देखिए, इतना ही नहीं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई तो संगीत सोम ने, बीजेपी के नेता ने कहा मुस्तफिजुर नहीं खेलेंगे, मुस्तफिजुर बाहर कर दिए गए। अगली तस्वीर देखिए, संगीत सोम ने कहा कि मुस्तफिजुर को खेलने नहीं देंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी को। अब संगीत सोम को धमकी मिलने लगी और जान से मारने की धमकी दी जा रही। इस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं। आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। अब देखिए जरा, संगीत सोम को जो धमकी मिली, ये व्हाट्सएप मैसेज है। इस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा हुआ है साफ साफ, बांग्लादेश के लोग संगीत सोम के परिवार को भी धमकी दी जा रही और बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि मदर, सिस्टर, वाइफ सबका जिक्र किया जा रहा है। यह धमकियां दी जा रही हैं, यानी भाई बहनों और माओ तक को निशाना बनाया जाएगा। देखिए जरा संगीत सोम को धमकी कौन दे रहा है। बांग्लादेश के नंबर से संगीत सोम को यह धमकी मिली है और फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है सोम को। धमकी भरा मैसेज आया सुबह 8 बजे। सोम के सरकारी नंबर पर बांग्लादेशी भाषा में धमकी आई। संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी दी गई। व्हाट्सएप कॉल पर कई बार यह धमकी दी गई है। संगीत सोम को जल्द ही जहन्नुम पहुंचा देने की धमकी मिली। सोम ने शाहरुख की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर सवाल उठाए थे और इसको लेकर शाहरुख खान को गद्दार भी कह दिया था। बाद में बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर कर दिया। आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाए जाने के बाद संगीत सोम की सराहना हुई। इसके बाद संगीत सोम को बांग्लादेश के नंबर से धमकी मिली। सोम ने इसकी जानकारी सरधना की पुलिस को दे दी है। संगीत सोम ने नंबर की डिटेल भी साझा की है पुलिस के साथ। संगीत सोम की शिकायत पर यूपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ की सरधना सीट से संगीत सोम विधायक रह चुके हैं। 2017 में सरधना विधानसभा सीट से ही विधायक चुने गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक है और अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों और विवादों में भी रहते हैं। सुनिए जरा संगीत सोम क्या कह रहे हैं और सपा के नेता क्या कह रहे हैं।
कहा कि 24 घंटे में उड़ा देंगे, वो हमारा सुरक्षा अधिकारी था, तो उसने कहा कि अरे दहा तुम बैठे हो, हमें बताओ भाई। इधर से भी तल्ख लहजे में जब हमारे सुरक्षा अधिकारी ने बात की तो उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपके हर जिले में हमारे लोग बैठे हैं। और वो इस तरीके की बात उसने जब करनी शुरू की, मुझे फोन दे दिया, तो उसका जो रवैया था वो बहुत खराब था। हमने इधर से टाइट किया, कोई ऐसा नहीं है कोई दब के बात किया गया। लेकिन मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, इन जिहादियों को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जिस तरीके का आप डराना चाहते हैं, ना भारत का मीडिया डरता है, ना भारत का सनातनी डरता है, ना संगीत सोम डर सकता है, ना भारत की मीडिया डर सकती है। ना मीडिया को आप बाल बांका कर पाएंगे, ना संगीत सोम। हमने अधिकारियों को भेजा तो अधिकारियों ने बताया कि ये बांग्लादेश का नंबर है, हमें तो पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेता में साहस हो तो वो केंद्र सरकार से कहें कि बांग्लादेश के खिलाफ सख्त राजनीतिक टिप्पणी करें, अपना आक्रोश व्यक्त करें। बांग्लादेश ने अपने जिस खिलाड़ी को कप्तान बनाया है, यानी बांग्लादेश में अब हिंदू कप्तान होगा। टीम की कमान हिंदू को ऐसे वक्त में सौंपी है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में यूनुस ने डैमेज कंट्रोल के लिए नया दांव चला है, हिंदू क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप टीम का कप्तान बना दिया। लिटन दास फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। लिटन दास दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं, जिन्होंने वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने का बांग्लादेशी रिकॉर्ड बना लिया। लिटन दास ने 2020 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 176 रन ठोके थे। लिटन का जन्म 13 अक्टूबर 1994 को दिनाजपुर में हुआ था। लिटन दास का परिवार पारंपरिक बंगाली हिंदू कायस्थ है। सोशल मीडिया पर हिंदू त्योहार मनाते हुए तस्वीरें पोस्ट करते हैं वो। उन्होंने 2015 में बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वो बांग्लादेश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। लिटन के इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 8000 से ज्यादा रन हैं। उनके नाम कुल 10 अंतर्राष्ट्रीय शतक और 47 अर्धशतक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिटन दास की नेटवर्थ 27 करोड़ रुपए से ज्यादा है और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड से सालाना कॉन्ट्रैक्ट के 45 लाख रुपए उन्हें मिलते हैं। सुनिए जरा अब इस फैसले के बाद कि बांग्लादेश की टीम, क्रिकेट टीम का कप्तान हिंदू होगा, सुनिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी इस पर क्या कह रहे हैं। भाई, जहां आप बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर के उत्तेजित हैं और आपने एक क्रिकेटर जो बांग्लादेशी है उसको आईपीएल से हटा दिया, दूसरी ओर जहां ये सारे उपद्रव हो रहे हैं उसके बीच में एक माइनॉरिटी के लोगों को, के आदमी को और खास तौर से हिंदू को कैप्टन बनाया, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो उन्होंने दे दिया। राजनीतिक खेल पर, कला पर, संस्कृति पर और इन चीजों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, मेरा ये मानना निजी तौर पर। तो केसी त्यागी साहब को आप सुन रहे थे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ट्रंप ने जिस राष्ट्रपति को उठाया उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल, और ट्रंप ने अब पीएम मोदी पर क्या कह दिया। अब ट्रंप की पीएम मोदी को धमकी। ट्रंप अपनी शेखी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह तस्वीर आप देख रहे हैं, मदरो को उठाया था ट्रंप की सेना ने, लेकिन दुनिया के और दूसरे देश हैं और उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं जो डर और खौफ में हैं कि ट्रंप अब किसे किसे उठाने वाले हैं। उन सब ने अपने हथियार निकाल लिए। किम जोंग ने एक के बाद एक कई मिसाइलों का टेस्ट कर लिया है। क्या ये ट्रंप का खौफ है? ट्रंप ने इधर एक्शन लिया, उधर दूसरा तानाशाह हरकत में आ गया। इतना ही नहीं, ईरान में भी देखिए डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। ईरान में भी बाकायदा डिफेंस सिस्टम आसमान में देखिए आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। अब सब अपने अपने डिफेंस सिस्टम आजमा रहे हैं, ये काम करेंगे या नहीं जब अमेरिका अगर घुसकर हमला करता है तो। न सिर्फ ईरान, देखिए सब अपने एयर डिफेंस सिस्टम दुरुस्त कर रहे हैं। क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष डरे हुए, ट्रंप ने नाम ले लिया कि ये अगला नंबर इनका है, तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए और उनका ट्रायल कर रहे हैं।
ट्रंप ने क्यूबा के साथ कोलंबिया क्या नाम लिया है। कोलंबिया ने भी अपनी बख्तरबंद गाड़ियां उतार दी हैं, टैंक उतार दिए हैं सड़क पर। क्या ट्रंप कभी भी अपनी डेल्टा फोर्स भेजकर उनके राष्ट्राध्यक्ष को उठवा लेंगे? लेकिन इस बीच ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहा है, जिसको लेकर चारों तरफ सुर्खियां बनी कि आखिर ट्रंप ने पीएम मोदी को क्या कहा। क्या ट्रंप फिर से भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? सुनिए जरा। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. And they wanted to make me happy, basically. प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो एक नेक इंसान है। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुश करना उनके लिए जरूरी था। वो रूस से व्यापार करते हैं, हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। मादुरो को घर से गिरफ्तार करने के बाद ट्रंप ने फिर तेवर दिखाए हैं। ट्रंप अब मोदी को धमकी देने की हिमाकत कर रहे हैं। इस बार भी ट्रंप ने पहले मोदी की तारीफ की और फिर टैरिफ वाला बम छोड़ने की चेतावनी दे दी। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. क्या ट्रंप की इस धमकी की वजह पुतिन से उनका गुस्सा है? क्योंकि ट्रंप के बार बार धमकाने के बाद भी न पुतिन यूक्रेन से जंग छोड़ने को तैयार है और न भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है। तो क्या ट्रंप पुतिन और मोदी से चिढ़े हुए हैं और टैरिफ के बहाने फिर धमकी पर उतर आए हैं? अब आइए आपको बताऊं ट्रंप क्या कह रहे हैं, और सीधी सरल भाषा में बताऊं ट्रंप कह रहे हैं भारत ने तेल खरीदना कम किया है। लेकिन क्या ऐसा है? सबसे पहले देखिए ट्रंप दरअसल पहले ये तेल का मार्केट देखिए। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमकी दी। ट्रंप ने कहा अगर भारत रूसी तेल के मुद्दे पर सहयोग नहीं करता है तो अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ा सकता है। ट्रंप ने भारत को धमकी देते हुए पीएम मोदी की तारीफ भी की है। ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें पता था कि भारत के रूसी तेल खरीदने से मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करना जरूरी था, इसलिए भारत रूस से आयात घटा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया। देखिए कैसे, ये आप देख रहे हैं। दरअसल 30% तेल भारत रूस से खरीद रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 प्रति बैरल तेल मिल रहा था। उस वक्त रूस 20 से $25 कम, लगभग $110 प्रति बैरल तेल दे रहा था। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले कम रेट पर दे रहा था तो भारत खरीद रहा था 18 लाख बैरल तेल रोज रूस से। भारत के लिए छूट बड़ी किफायती साबित हुई। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। भारत ने रूस से ज्यादा तेल लिया तो अमेरिका से खरीद कम कर दी थी उस वक्त। इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा था और इसी बात से ट्रंप बहुत नाराज थे। ट्रंप ने तो गुस्से में आकर भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ लगाया। तो सरकार ने साफ कर दिया भारत अपनी जरूरत के हिसाब से ही तेल खरीदेगा। नवंबर 2025 में भारत ने रूस से करीब 18 लाख बैरल रोज तेल खरीद लिया। लेकिन उसके बाद देखिए अभी रूस से तेल कम क्यों खरीदा है, यह वजह बता रहा हूं। ट्रंप का कोई डर खौफ नहीं है, वजह देखिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हो गए। जो $130 प्रति बैरल थे वो $63 प्रति बैरल हो गए और रूस कितना दे रहा था? सिर्फ $60 प्रति बैरल। इसलिए भारत ने कम करके 12 लाख बैरल रोज कर लिया है। दिसंबर में रूस से तेल आयात 12 लाख बैरल आ गया। ट्रंप को लगता है कि उसकी धमकी से भारत रूस से कम तेल खरीद रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी भारत का बड़ा हित और खास रणनीति है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अब कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल है। रूस ने भारत को देने वाली अपनी छूट भी पहले से काफी घटा दी है। मतलब रूस से तेल खरीदने पर भारत को पहले जैसा फायदा नहीं मिल रहा है और ऊपर से रूस से तेल लाने में शिपिंग और बीमा खर्च भी ज्यादा पड़ता है। इसलिए भारत सऊदी, यूएई और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदने लगा जैसे पहले ले रहा था। यह है सीधी सरल बात। अब सुनिए जरा ट्रंप के सांसद क्या कह रहे हैं और ट्रंप क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो एक नेक इंसान है, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुश करना उनके लिए जरूरी था। वो रूस से व्यापार करते हैं, हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं।
So he put a 25% tariff. 1 महीने पहले मैं भारतीय राजदूत के घर पर था। मैंने उनसे जानना चाहा, भारत रूस से तेल कैसे खरीद रहा है। भारतीय राजदूत ने मुझसे कहा कि आप राष्ट्रपति ट्रंप से टैरिफ पर ढील देने की बात करेंगे। मेरा संदेश पहुंचाएं, भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाया जाए। ट्रंप की वो बड़ी वजह है जिसके चलते भारत अब काफी कम मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है। Cheap Russian oil. अब देखिए, ट्रंप और सांसद ने भारत को धमकाने की कोशिश की तो सियासतदान क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो पागलपन या सनक है उसे अमेरिका की लोकतांत्रिक जनता एक दिन जरूर शांत कर देगी। उनकी गिद्ध दृष्टि दुनिया के सबसे बड़े भंडार और बाजार पर है, लेकिन डर है कि ट्रंप का यह अहंकार पूरी दुनिया को ही अशांत ना कर दे। मनोज झा कह रहे हैं ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी से करोड़ों लोग हैरान परेशान हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप ने मोदी पर निशाना साधा है, लेकिन हैरानी है कि सरकार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। हम देश की स्वायत्तता और अखंडता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं रूस और अरब देश हमें सस्ते दामों पर तेल देते रहे, फिर अमेरिका हमारे हितों में दखल देने वाला आखिर कौन होता है। हम मोदी जी की कमजोरी का वो फायदा जरूर उठा सकता है। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद कह रही है ट्रंप तेल के लिए खुद वेनेजुएला पर हमला करते हैं और उनके राष्ट्रपति को जबरन गिरफ्तार कर ले जाते हैं और हम पर रूस से तेल खरीदने का दबाव डालते हैं। देश को जहां से फायदा होगा वहां से देश तेल खरीदेगा। नीरज कुमार जेडीयू के नेता कह रहे हैं भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका जिस तरह बर्ताव और धमकी दे रहा है वो सरासर गलत है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जताई है। सुनिए जरा, ट्रंप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान उसे हरगिज स्वीकार नहीं करता। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति जिस बॉडी लैंग्वेज से और स्पोकन लैंग्वेज से हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, वो जानते थे मैं खुश नहीं था। मुझे खुश करने के लिए उन्होंने ये किया वो किया, तेल वहां से लेना कम किया वगैरह वगैरह। ये भूल जाते हैं सरकार आने जाने की चीज है। भारतवर्ष की अस्मिता, उसकी इयत्ता, स्वायत्तता, सोच की और विरासत जो है उसके साथ खिलवाड़ कोई ना करे। सोवियत रूस और अरब देश बिना टेंडर के हमें सस्ता ईंधन देते रहे। भारत को पूरा अधिकार है कि अगर सोवियत रूस उसे सस्ता ईंधन दे तो खरीदे। अमेरिका कौन होता है हमारे हितों में बोलने वाला। मोदी जी की कमजोरी का फायदा वो जरूर उठा रहा है, क्योंकि वो जाके नारा लगा के आ गए थे अगली सरकार ट्रंप सरकार। अमेरिका जिस तरीके से आचरण पूरी दुनिया के अंदर कर रहा है और टैरिफ बढ़ाने का उनका निर्णय हो सकता है, लेकिन भारत सरकार अपने सार्वभौम नीतियों के लिए जाना जाता है। चाहे वेनेजुएला की घटना हो, भारत सरकार ने साफ तौर पर इस पर चिंता प्रकट की है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको गंभीर चिंता का विषय माना है और उम्मीद किया है कि चार्टर का अनुपालन हो। ज्यादा अमेरिका पे निर्भर होना हमारे लिए उचित नहीं होगी। ट्रंप की नामक दादागिरी के सामने हम कितने बार अपना सर झुकाएंगे। इनके खिलाफ भी हमें आवाज उठाना चाहिए। फिर ट्रंप अगर डराएंगे तो हम क्यों डरेंगे। हमें भी अपना जुबान उठाकर बात करना चाहिए। अमेरिका अगर ना रहे तो क्या दुनिया में हम मर जाएंगे क्या। खुद जाकर वेनेजुएला पे अटैक कर देते हैं। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको लेकर न्यूयॉर्क आ जाते हैं और हम लोग अगर अपने स्ट्रेटेजिक नीड के अनुसार हम ऑयल खरीद लेते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, हम पे टैरिफ लगते हैं। सब सारे देश अपने अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के अनुसार काम करेंगे, ना कि किसी दबाव के। मोदी की तारीफ की है कि ही इज अ गुड मैन बट ही इज अ गुड फ्रेंड, पर उससे क्या होता है। गुड मैन गुड फ्रेंड से थोड़ी होता। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से समझौता व्यक्तिगत दोस्ती के लिए नहीं करते, देश हित के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए करते हैं। कि अमेरिका के कहने से हमने जो हम आयात करते थे तेलों का रूस से वो कम किया है, तो ये तो बहुत बड़ी चोट है हमारे स्वाभिमान पे, हमारी प्रभुता पे, हमारी अपनी सत्ता पे। तो ट्रंप देखिए एक तरफ दुनिया को धमका रहे हैं लेकिन खुद छुट्टी मना रहे हैं। ये पाम बीच पर थे ट्रंप और छुट्टी मनाकर वापस न्यूयॉर्क लौटे। और दूसरी तरफ दुनिया में हड़कंप मचा है।
दुनिया के जो बड़े नेता हैं, खास तौर पर जो तानाशाह हैं, वो डरे और घबराए हुए हैं ट्रंप की हरकत के बाद। अब देखिए जरा अगले कौन कौन से जिन्हें ट्रंप उठाने वाले हैं, ये देखिए जरा। ट्रंप खुद कह रहे हैं अमेरिका का अगला टारगेट होगा लगभग 2000 किलोमीटर दूर। क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष को उठा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सेना। वेनेजुएला के बाद अगला टारगेट देखिए जरा ट्रंप का कौन सा होगा। दूसरा टारगेट होगा न्यूयॉर्क से 2400 किलोमीटर दूर, कोलंबिया के राष्ट्राध्यक्ष को भी उठा सकता है ट्रंप की सेना। तीसरा टारगेट देखिए न्यूयॉर्क से 3500 किलोमीटर दूर, ग्रीनलैंड में भी वहां के राष्ट्राध्यक्ष को किडनैप किया जा सकता है और न्यूयॉर्क से 2700 किलोमीटर दूर मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष को भी डेल्टा फोर्स उठा सकती है। तो देखिए आखिर ट्रंप इन दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को क्यों उठाना चाहते हैं, क्यों किडनैप करना चाहते हैं, कौन सी दुश्मनी है ट्रंप की। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, यह है क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष। क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी लैटिन देश है, लेकिन अमेरिका से रिश्ते बहुत तनाव भरे हैं। ट्रंप ने क्यूबा पर भारी बैन पहले से लगा रखा है। वेनेजुएला क्यूबा को सस्ता तेल देता था। जब अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया, उस वक्त भी क्यूबा के सैनिक वेनेजुएला में थे, मादुरो की सुरक्षा में तैनात थे और क्यूबा के भी 30 सैनिक मार दिए गए जब ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया। इसलिए भी क्यूबा सीधे ट्रंप के निशाने पर है। अगला नाम दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया भी ट्रंप के टारगेट पर है और ट्रंप कई बार कोलंबिया पर ड्रग तस्करी का आरोप लगा चुके हैं। कहा कोलंबिया का बीमार आदमी अमेरिका में कोकीन बेच रहा है। ट्रंप कह रहे हैं ड्रग्स विरोधी अभियान के नाम पर ट्रंप ऑपरेशन कर सकते हैं। एक और नाम जो ग्रीनलैंड नेटो के सहयोगी डेनमार्क का हिस्सा है, वो अब भी सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के टारगेट पर है। ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड चारों ओर से रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है।